प्यारे बच्चों, आज का आपका टॉपिक रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेटा, अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, टाइप ऑफ न्यूरॉन, साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये सब हम क्या है अभी तक डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पाथ फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स, कि नर्व इम्पल्स क्या पाथ फॉलो करती है। नर्व इम्पल्स को हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि नर्व इम्पल्स क्या है। एक सेल्फ प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज है ये, which help in passage of message in our body। याद रखिएगा बेटा, ये न्यूरॉन्स इस नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं। और किस तरीके से ये कैरी करते हैं बेटा, कि जब भी कोई स्टिमुलस आता है, एक स्टिमुलस आया, इस स्टिमुलस को हमारे न्यूरॉन्स की डेंड्राइट क्या करती हैं, रिसीव करती हैं। मीन्स डेंड्राइट्स आर रिसीविंग द स्टिमुलस and then this stimulus is transferred to cyton part, means सेल बॉडी के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। और सेल बॉडी के बाद, साइटोन पार्ट के बाद, इट इज ट्रांसफर्ड टू एक्सोन एंड देन आफ्टर एक्सोन इट इज ट्रांसफर्ड टू nerve ending। Finally, after the nerve ending, this nerve impulse reaches synapse। ये कहां पहुंच जाता है, साइनेप्स में पहुंच जाता है। और साइनेप्स क्या है, इट इज द जंक्शन वेयर nerve ending of one neuron and dendrite of another neuron come in close association। होगा क्या बेटा, साइनेप्स को क्रॉस करने के लिए there will be release of neurotransmitter। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स है बेटा। हमने आपको बताया कि these are the chemicals which help in transmission of nerve impulse from nerve ending of one neuron to the dendrite of another neuron। ये केमिकल क्या हो सकते हैं, एसिटाइल कोलिन है, सेरोटोनिन है, गाबा है, गाबा अमीनोब्यूटायरिक एसिड, एड्रेनालिन है, नॉरएड्रेनालिन है, और भी तमाम, डोपामीन है। दे आर एक्टिंग एज ए न्यूरोट्रांसमीटर इन अवर बॉडी, बट द major neurotransmitter is acetylcholine in our body, which is helping in transmission of nerve impulse across the synapse। मैं बेटा एक बार फिर से आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि जब भी नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होगी तो वो एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ मूव होगी। पॉइंट नंबर 1 मींस आप कह सकते हैं कि नर्व इंपल्स
जो है पहला पॉइंट होगा डेंड्राइट से नर्व एंडिंग की तरफ जाएगी। और ये होगा इन न्यूरॉन, मींस विद इन न्यूरॉन की बात कर रहे हैं हम। और दूसरा पॉइंट होगा नर्व एंडिंग टू डेंड्राइट। ये कहां पर? एट साइनेप्स। याद रखिएगा बेटा, साइनेप्स पर नर्व एंडिंग से डेंड्राइट की तरफ जाएगी और विद इन अ न्यूरॉन डेंड्राइट से नर्व एंडिंग की तरफ क्या है? नर्व इंपल्स ट्रेवल करती है। तो बेटा उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पाठशाला को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जरूरतमंद बच्चों तक ये लेक्चर पहुंच सकें। आगे देखेंगे बेटा कि किस तरीके से डिफरेंट सिस्टम हमारी बॉडी के जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करते हो तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 सिस्टम हैं, 3 systems show coordination for performing कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने के लिए 3 सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। आप कह सकते हो 3 सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं टू शो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये 3 सिस्टम कौन कौन से हैं बेटा? पहले ये देख लेते हैं। ये 3 सिस्टम है। पहला है रिसेप्टर सिस्टम, दूसरा है आपका नर्वस सिस्टम, और तीसरा है आपका रिसेप्टर सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड इफेक्टर सिस्टम। ये 3 सिस्टम आपके क्या करते हैं? मिलकर काम करते हैं फॉर परफॉर्मिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेटा इन तीनों सिस्टम को हमको डिटेल में पढ़ना है। देखते हैं तीनों सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा रिसेप्टर सिस्टम से। अगर आप रिसेप्टर सिस्टम की बात करते हो तो जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होता है, जो भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स की एक्टिविटी स्टार्ट होती है, वो रिसेप्टर से ही स्टार्ट होती है। तो पहला आपका हो गया बेटा रिसेप्टर सिस्टम। अगर आप रिसेप्टर सिस्टम की बात करोगे तो रिसेप्टर सिस्टम क्या है कि दे आर द ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। जो आपके रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स जो हैं आर द ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। दैट हैव कैपेसिटी, जिनके पास क्या है, एक कैपेसिटी है टू परसीव द स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस को परसीव करने की या डिटेक्ट करने की कैपेसिटी जिन सेल्स के अंदर होती है,
उन्हें बेटा हम रिसेप्टर्स कहते हैं। ये इंटरफेस का काम करते हैं बिटवीन द एनवायरमेंट एंड अवर बॉडी, यानी कि कोई भी चेंज अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आएगा तो ये रिसेप्टर क्या करेंगे या फिर ये स्पेशलाइज्ड सेल्स क्या करेंगे, उस रिस्पॉन्स को क्या कर सकते हैं, ये डिटेक्ट कर सकते हैं और डिटेक्ट करके क्या करेंगे, उसको आगे भेजेंगे टू शो अ रिस्पॉन्स। अगर बेटा आप रिसेप्टर्स की बात करोगे तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। जैसे कि हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। नेम ऑफ रिसेप्टर, इसके लिए स्टिमुलस क्या होगा या स्टिमुलाई क्या होगा, और इसकी लोकेशन कि ये कहां पर प्रेजेंट है। अगर आप इनको देखोगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। द फर्स्ट रिसेप्टर इज एल्जेसी रिसेप्टर। एल्जेसी रिसेप्टर का स्टिमुलस जो है वो क्या है, पेन है। कहां प्रेजेंट है, स्किन में प्रेजेंट है। दूसरी बात करेंगे टैंगो रिसेप्टर। ये किसके लिए है, टच के लिए है। कहां प्रेजेंट है, स्किन में प्रेजेंट है। तीसरे रिसेप्टर की बात करेंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्शन यानी कि स्मेल, कहां प्रेजेंट है, नोज में प्रेजेंट है। फोर्थ की बात करेंगे गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेशन मीन्स टेस्ट, कहां प्रेजेंट है, टंग में प्रेजेंट है। देन फिफ्थ रिसेप्टर की बात करेंगे बेटा, इसको हटा देते हैं। फोनो रिसेप्टर। फोन मीन्स सुनना, सो फोनो रिसेप्टर मीन्स साउंड के लिए प्रेजेंट इन ईयर। So in this way there are different type of receptors which are present in our body at different locations. They can perceive different type of stimuli like sound, touch, smell, taste, and then they are having different locations like ear, skin, nose, tongue. These are the different type of receptors which are present in our body. So the second system which coordinate to perform control and coordination is your nervous system. So let us see what is this nervous system. Second is your nervous system. If you will see this nervous system, then it is this system which help in analyzing, ये किससे मदद करता है, analyzing the sensory nerve impulse. ये सेंसरी नर्व इम्पल्स को एनालाइज करने में मदद करता है एंड प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स। यानी कि रिसेप्टर्स से जो भी नर्व इम्पल्स जनरेट हुई और जो सीएनएस की तरफ मूव करती है,
उसे बेटा हम सेंसरी नर्व इंपल्स कहते हैं। और जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम क्या करता है, इस सेंसरी नर्व इंपल्स को एनालाइज करता है, यानी चेक करता है कि ये नर्व इंपल्स जो है इसके पास क्या मैसेज है, और उसको एनालाइज करने के बाद मैसेज को वो क्या करेगा, वो एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देगा कि भाई ये मैसेज हमको रिसीव हुआ और इसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्स हुआ। तो आप कह सकते हैं कि इस नर्वस सिस्टम का जो मेन काम है वो है प्रोसेसिंग ऑफ नर्व इंपल्स। ये नर्व इंपल्स की प्रोसेसिंग करता है। याद रखिएगा बेटा, इसके दो मेजर कंपोनेंट हैं, और वो दो मेजर कंपोनेंट हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। These are the two major components of nervous system. And this brain and spinal cord we have to study in detail, and we will discuss this nervous system in detail in our next lecture. So beta, third component of your, or the third system which coordinate in control and coordination in your body is effector system. So third is इफेक्टर सिस्टम। जो तीसरा सिस्टम है वो इफेक्टर सिस्टम है, और ये इफेक्टर सिस्टम क्या है, इट इंक्लूड एनी ऑर्गन, कोई ऑर्गन हो सकता है, कोई मसल हो सकती है, कोई ग्लैंड हो सकता है। मीन्स इट इंक्लूड एनी ऑर्गन, मसल, ग्लैंड एटसेट्रा विच शो रिस्पॉन्स। जो क्या शो करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं टुवर्ड से स्टिमुलाई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि when we touch a hot object, कभी हम अगर हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो यहां पर देखिए स्टिमुलाई क्या होगी, हीट इज एक्टिंग एज ए स्टिमुलाई। इफेक्टर कौन होगा, इफेक्टर विल बी योर स्केलेटल मसल। Clear? So these can be any muscle, any gland or any organ which produce any response towards a stimuli. Means जो एक इफेक्ट शो करेगी उसको हम क्या कहेंगे, इफेक्टर सिस्टम कहेंगे। यानी कि इफेक्टर सिस्टम क्या करते हैं, कोई भी रिस्पॉन्स शो करते हैं। अगर बेटा आप बात करोगे रिस्पॉन्स की, तो ये जो रिस्पॉन्स है, कि रिस्पॉन्स भी दो तरीके का होता है मेरे प्यारे बच्चों। वो कौन कौन सा है देख लेते हैं। पहला है वॉलेंट्री रिस्पॉन्स, और दूसरा है इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। अगर आप वॉलेंट्री रिस्पॉन्स की बात करोगे बेटा, तो वॉलेंट्री रिस्पॉन्स क्या होते हैं, दोज रिस्पॉन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय विल, जो हमारी इच्छा से प्रोड्यूस किए जाते हैं, आर नोन एज वॉलेंट्री रिस्पॉन्स। उनको हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री रिस्पॉन्स कहते हैं।
एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, राइटिंग है, वॉकिंग है, these all are voluntary responses, means we are doing by our will. Our brain is involved and the brain is in conscious form coordinating these responses. Means ऐसे response जिसमें brain consciously उस response को control और coordinate करता है, उसे हम क्या कहते हैं? voluntary response कहते हैं. अगर involuntary response की बेटा आप बात करते हो तो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स क्या है? इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होंगे बेटा दोज सडन रिस्पॉन्सेस which are not performed by our will, जो हमारी इच्छा से हम नहीं करते हैं, मीन्स दे आर सडनली डन. एग्जाम्पल, ब्लिंकिंग ऑफ आई, ऑन फोकसिंग ऑफ लाइट. यानी कि अगर आप किसी की आंखों पे टॉर्च की रोशनी डालोगे तो उसकी आई क्या होगी? तुरंत ब्लिंक कर जाएगी. एंड दिस रिस्पॉन्स इज एन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स एंड इन दिस द ब्रेन इज नॉट वर्किंग कॉन्शियसली. सो आप कह सकते हो कि ये रिस्पॉन्स एक तो सडन होते हैं, विदाउट विल होते हैं, एंड दे आर जनरली प्रोटेक्टिव इन नेचर. ये अपने आप को किसी हार्मफुल स्टिमुलाई से हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट जनरली प्रोटेक्टिव इन नेचर. सो दीज आर द टू टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस, वॉलेंट्री रिस्पॉन्स, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स. तो बेटा ये लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका डिटेल में स्टडी करेंगे नर्वस सिस्टम, एंड इन नर्वस सिस्टम वी विल स्टडी ब्रेन and spinal cord in detail. So thank you all of you.